एक गांव में एक बंदर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास 10 बीघा जमीन थी। इतनी बड़ी जमीन पर वो बैल के सहारे खेती नहीं कर सकता था। उसने सोचा क्यों ना एक ट्रैक्टर ले लिया जाए। अगले दिन वह ट्रैक्टर खरीदने चला गया। ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचे। खेती करने के लिए उसने ग्रामीण बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया ताकि बीज ला सके और अच्छी फसल उगा सके। बंदर ने बीज खरीदे और खेत में धान बो दिए। महीनों की मेहनत के बाद उसके खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। वो अपने अनाज को बैलगाड़ी में भरकर बाजार ले गया, लेकिन दुकानदारों ने उससे बहुत कम दाम लगाने की बात कही। किसान बंदर ने कहा, अगर मैं इतने सस्ते में अनाज बेच दूंगा तो अपने कर्ज का भुगतान कैसे करूंगा। दुकानदारों ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वो मायूस होकर अनाज वापस अपने घर ले आया। महीने बीतते गए लेकिन उसका अनाज कोई नहीं खरीदा। करीब 7 महीने बाद बैंक वाले उसके घर आए और बोले, तुमने किश्त नहीं भरी, इसलिए तुम्हारी जमीन जब्त की जाएगी। किसान बंदर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, कृपया मेरी जमीन मत छीनिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। किसान बंदर को धक्का मारता और बोलता, दूर हट। इस सदमे को किसान बंदर सहन नहीं कर पाया। आधी रात को वह जंगल के एक पेड़ के पास गया और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आज हमारे भारत देश में कई किसान भाई इसी दर्द से गुजरते हैं। वे अपनी मेहनत से अनाज उगाते हैं, लेकिन उन्हें उचित दाम नहीं मिलते। कर्ज का बोझ और बाजार की मजबूरी उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा देश क्यों अपने अन्नदाताओं को भूल जाता है। क्यों उनके अनाज को सस्ते दाम पर खरीदकर बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। सोचिए, अगर किसान नहीं रहेंगे तो हम रोटियां कहां से खाएंगे।